बार गोवा के विधानसभा चुनाव में कुछ नई पार्टियां भी हैं, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस जो वेस्ट बंगाल की पार्टी है, इस दफ़ा यहां से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी पिछली दफ़ा चुनाव ज़रूर लड़ी थी, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा ज़ोर शोर से वो यहां आई है चुनाव लड़ने। एक और पार्टी है जो गोवा की अपनी पार्टी है, यहाँ की सरजमीन से जन्मी हुई पार्टी है, उसका नाम है रेवोल्यूशनरी गोवंस। और उसके कर्ता धर्ता यानी उस पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया वो हमारे साथ हैं। आपका नाम बता दीजिए। या मनोज परब। मनोज परब। बहुत सारे लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन गोवा में हम गांव-गांव में जा रहे हैं तो इनकी चर्चा है, इनके बारे में लोग अच्छे से जानते हैं और वो चाहते हैं कि एक परिवर्तन आए और उनको एक आशा से बंध गई है कि वो परिवर्तन आप ला सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गया आपके ऊपर। बराबर सर, बराबर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत साल बाद ऐसे गोवा में एक मूवमेंट, एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति शुरू हुई है जिसमें गोवा के लोग, स्पेशली यूथ जो है वो जुड़े हैं और गोवा बचाने के लिए, गोवा की आइडेंटिटी, गोवा का कल्चर, गोवा का हेरिटेज जो वर्ल्ड फेमस है वो बचाने के लिए लोग बाहर आ रहे हैं। लड़के लोग, लड़कियां लोग, जो यूथ है वो बाहर आ रहे हैं और एकजुट से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं। इस चुनाव में आप कूदे हैं, ये फैसला कब किया आपने? ये सर फरवरी 2021 यही साल हमने फैसला किया कि अगर ये सिस्टम हमारी बात नहीं मान रहा है, अगर ये सिस्टम हमको हमारे राइट्स नहीं दे रहा है, गोवा प्रोटेक्ट करने का विजन नहीं है उनके पास, तो क्यों ना हम ये सिस्टम में घुसे, ये सिस्टम क्लीन करें हमारे गोवा के लोगों के लिए और गोवा के लिए एक अच्छा एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए, एक विजन बनाए और वो विजन जैसे हम सरकार करते हैं, बनाते हैं, तो वो विजन इम्प्लीमेंट करके ये जो गोवा आज हमारे हाथ से जा रहे हैं, या जो गोवा आप लोगों ने पहले देखा था, हम लोगों ने पहले देखा था, वो कोई लूज़ हो रहा है, वो फिर से रीबिल्ड करने का सर हमारा जो विजन है, ये करने के लिए हमने सोचा कि जब सिस्टम में घुसेंगे तभी होगा। इस वक्त बेरोज़गारी जो काफ़ी चरम सीमा पे है, वो कोविड की वजह से हुई है, माइंस बंद हैं इस वजह से हुई है। आप इसको कैसे दूर करेंगे अगर आप सत्ता में? सर हमने एक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल करके एक ड्राफ्ट किया है। उसमें हमने गोवा के लोग, जैसे गोवंस बोलते हैं, गोवंस मतलब गोयकार हम कोंकणी में बोलते हैं, तो गोयकार मतलब कौन, गोवन मतलब कौन, उसमें हमने एक कट ऑफ डेट डाला है कि जो भी हमारा गोवा लिबरेट हुआ था 1961 में, सो उसके पहले जिसका भी माता पिता या दादा दादाजी गोवा में रहते थे और उनकी जो फैमिली है उनको गोवंस करके डिफाइन करो, क्योंकि गोवा एक बहुत ही छोटा स्टेट है। यहाँ जितना इन्फ्लक्स होगा माइग्रेंट का, उतना हमारा आइडेंटिटी लूज़ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है सर कि हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जा रहे हैं, हमारा धंधे जा रहे हैं, हमारा एजुकेशन भी टेक ओवर हो रहा है, तो हर सिस्टम में इन्फ्लक्स इतना हो गया माइग्रेंट्स का कि हम पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने जा रहे हैं। आपकी पार्टी नई है और युवकों पे बेस्ड है, आप भी युवक हैं, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? सर अभी 4.5 साल से हम ये रेवोल्यूशन, ये क्रांति हम चला रहे हैं। इसमें जो भी पैसा लोग, जनरल लोग, कॉमन लोग जो गोवंस है वो डोनेट कर रहे हैं, कोई 1,000 रुपया, 10,000, 5,000, हर कोई अपने आप से कुछ भी अपने खुशी से देता है। और बाकी लड़के जो बंदे काम करते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, हर दिन काम कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं ये गोवा का केजरीवाल। वो सर मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी हमारा जो बिलोंगिंग है, ये लैंड के लिए जो बिलोंग, ये मिट्टी के लिए जो बिलोंगिंग है वो डिफरेंट लेवल का है। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव बहुत का, बड़ा, आपको बहुत पता है ना? बड़ा। और यहाँ पर एक तरह का माहौल बना हुआ है गोवा में, आया राम गया राम। आज आप इस पार्टी में हैं, आप इलेक्शन जीत गए, दूसरी पार्टी वालों ने खींच लिया आपको। इसी के कारण हमने जो अभी कैंडिडेट, ऑलमोस्ट 26 कैंडिडेट हमने डिक्लेयर किए हैं। ये जो कैंडिडेट है सर, ये हमने बहुत स्क्रूटिनी करके डिक्लेयर किए हैं। सभी करते हैं। इसमें सर क्या है, इसमें हमने लोगों को गारंटी तो नहीं है ना कि अब वो जीत गए गारंटी तो? तो गारंटी सर कोई दे ही नहीं सकता है, लेकिन हमने उसमें इतना चांस लिया है कि हमको पता है कि ये बंदा किसी 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 टाइम पे सेल नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम बिकेगा नहीं, क्योंकि हमने उसको ट्राई किया है। हमने दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को भेज के भी उनको ट्राई किया है, उनका देखा टेस्ट लिया आपने? हाँ, उनका टेस्ट लिया है। और जो भी अभी हमारे पास सर बंदे हैं, उनके पास थोड़े तो बेरोजगार है, उनके पास पॉकेट में 100 रुपया, 200 रुपया भी नहीं रहेगा, तो हमने उनके हॉनेस्टी पे, इंटेग्रिटी पे और उनके काम करने की क्षमता पे हमने उनको टिकट दिया है। तो हमको उन पे गारंटी है कि आज तक अगर वो 4.5 साल तक हमको हमारे पास, हमारे साथ रुके हैं, जब बहुत पॉलिटिकल पार्टी उनके पास गई है, उन्होंने उनको खरीदने की कोशिश भी की है, लेकिन वो असफल रहे, तो तभी हमने ये टिकट पूरा स्क्रूटिनी करके फाइनल है। क्या चीज़ है जो अपील कर रही है गोवा के लोगों को आप? सर यही अपील कर रही है कि गोवा का हर कोई बंदा, जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि माइग्रेंट इन्फ्लक्स इतना हुआ कि गोवा के लोग अभी अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं कि मैं जीऊँ तो जीऊँ कैसे। गोवा में
बेरोज़गारी है, गरीबी है, गोवा में बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो लोगों के हम जब ये इश्यूज़ उठाते हैं, बात करते हैं, लोगों को वो कनेक्ट होता है। फरवरी में चुनाव होगा और 15 मार्च से पहले सरकार बननी है, तो किसकी सरकार होगी आपके ख्याल में? सरकार तो हमारी ही होगी सर। आपकी सरकार होगी? सरकार हमारी ही होगी। पहली बार चुनाव लड़ रहे हो हाँ आप, सर, कह रहे वैसा क्या कुछ है नहीं, क्योंकि हम सर इतिहास बनाने आए। इतिहास ये साल बनेगा, हम बनाएंगे। हमने हिस्ट्री बहुत पढ़ी, अभी हिस्ट्री लिखने का टाइम आ गया, वक्त आ गया, और वो हिस्ट्री 100% बनाएंगे, वो हम बनाएंगे, क्योंकि हमको जीतने के लिए सिर्फ 35% वोट चाहिए, और वो 35% वोट हमारे पास अभी आज के डेट में 100% है।